देखिए, आपने बिटकॉइन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्लैक रॉक के पास दुनिया का एक ऐसा बिटकॉइन वाला ईटीएफ है जिसने मात्र 21 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, आज मैं ऐसे ही ब्लैक रॉक की तरफ से आने वाले एक ऐसे ईटीएफ की बात करने वाला हूँ जो कि बिटकॉइन ईटीएफ है। मैं 101% श्योर हूँ, 100 में से 98 लोग नहीं जानते होंगे कि बिटकॉइन का भी ईटीएफ मार्केट के अंदर आता है। तो भाई मैं इस चीज़ को कवर करने वाला हूँ, ऐसा कौन सा बिटकॉइन है जो कि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जितना प्रॉफिट आज तक किसी ने भी नहीं कमाया। साथ में आपके लिए जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की ना मैं पूरी की पूरी जो वर्किंग है, कैसे उसका जो अलादीन सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करेगा, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे इस पूरे के पूरे फ्लेक्सी कैप फंड का आप समझ लीजिए एक एक चीज़ चेक करी जाएगी और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाएगा। ये वन बाय वन पूरी की पूरी प्रोसेस मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है, आ चुकी है। वो मैं आपके साथ में प्रोसेस जो है शेयर करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अपनी तरह की बिल्कुल अनोखी वीडियो है, या बिल्कुल पहली तरीके की वीडियो है जिसके अंदर मैं इस तरीके की चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आई, खासकर बिटकॉइन से रिलेटेड, उनके ईटीएफ से रिलेटेड, और आपने कमेंट करा, तो मैं आपके लिए ऐसे ईटीएफ्स की और भी ज़्यादा वीडियोस लेकर हाजिर होऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको लेके चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके बाद एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई ऐसा एक्चुअल में मार्केट में क्या नया आ गया कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है और आप देखिए ये जो वर्किंग है ना जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की, उसकी वर्किंग में आपके सामने पूरी की पूरी शेयर कर रहा हूँ। वर्किंग का मतलब उसका जो अलादीन सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करेगा इस फंड के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जो ब्लैक रॉक का ईटीएफ है बिटकॉइन वाला, उसके बारे में बात करेंगे। तो जियो ब्लैक रॉक का जो सबसे लेटेस्ट फंड है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, उसका एनएफओ 7 अक्टूबर 2025 को ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर अप्लाई करा है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि भाई जब वो मार्केट के अंदर आ जाएगा, उसका पोर्टफोलियो आ जाएगा, तब हम उसको चेक करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वेट कर रहे होंगे कि 2 4 5 महीने निकल जाएंगे, तब देखेंगे रिटर्न्स कैसे निकल के आ रहे हैं अलादीन सॉफ्टवेयर से। उसके बाद देखेंगे, नहीं तो हमारा तो भैया पराग पारी की ठीक है, या एचडीएफसी फ्लेक्सी का ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे जो कि स्विच करने की सोच रहे होंगे वहाँ से वहाँ पर। तो भाई ये वीडियो उनका जो कन्फ्यूजन है ना, बहुत हद तक उसको दूर करने की कोशिश करेगी। तो अब ये एनएफओ जो है क्लोज हो चुका है और ये लिखा, देखिए लिखा है कि भाई ये इंडिया का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर बेस्ड म्यूचुअल फंड है जो कि ब्लैक रॉक के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, और आपको सही बताऊं मैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है। इसकी जो टोटल आप समझ लीजिए वेल्थ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करीबन 11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और आप सोचो कि भारत की जो जीडीपी, टोटल जो अर्थव्यवस्था है, वो 4.12 ट्रिलियन डॉलर है अभी के समय में। और ये कितनी ज़्यादा बड़ी है एक कंपनी, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना भाई, जो इतनी बड़ी हो गई है। ऐसा क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो है अलादीन सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ी भूमिका है इसके पीछे। कैसे? ये जो है ना भाई सॉफ्टवेयर, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ना कंबाइन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और आपका डिज़ाइन करता है स्मार्ट पोर्टफोलियोज म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये इसका ना कोर क्राइटेरिया है, कोर एक्सपर्टीज है इस सॉफ्टवेयर की। जैसे होता है ना हर इंसान की एक एक्सपर्टीज होती है, ऐसे इस सॉफ्टवेयर की ये एक एक्सपर्टीज है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा जियो ब्लैक रॉक का कहना है। अब ये जो ब्लैक रॉक अलादीन है, इसका जो टोटल आप समझिए, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है असेट, लाइबिलिटीज, डेट एंड डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। भाई बहुत मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से, ये एक तरीके से होता नहीं है कि संजोग है कि जो अलादीन का चिराग हुआ करता था उसका नाम भी अलादीन था, जहाँ पर अलादीन को चिराग घिसता था, और ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम भी वही अलादीन है। ये कॉन्सिडेंस है एक, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने उस अलादीन को लिखकर इन्होंने इसका नाम रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो फंड है अभी काम कैसे करेगा इसके अंदर, ये देखिए। ये कह रहा है कि जियो ब्लैक रॉक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, ये एक्ट करेगा एज ए डिजिटल को पायलट, डिजिटल को पायलट की तरह काम करेगा। और ये क्या करेगा, ये डज नॉट रिप्लेस ह्यूमन फंड मैनेजर्स।
ये क्या करेगा, जो ह्यूमन फंड मैनेजर्स हैं, तन्वी जी हैं और एक फंड मैनेजर है, उनको रिप्लेस नहीं करेगा। ये क्या करेगा, डीपर विजिबिलिटी देगा, कंट्रोल देगा पोर्टफोलियो और उसके डायनेमिक्स पर। कैसे काम करेगा वो यहाँ पर लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में मेरा नया चैनल है दी इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो मैंने अलग ETFs के लिए और NFOs वगैरह को कवर करने के लिए अलग से बनाया हुआ है, उसको भी ज़रूर आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले इसका काम होगा रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग। ये क्या करेगा, जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर देखिए, ये स्टॉक्स का और सेक्टर्स का क्या करेगा, जो मार्केट के अंदर स्टॉक्स चल रहे हैं उसके पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनका रिस्क एनालिसिस करेगा कि भैया पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करेगा। ये बहुत सारा ऐसा होता है कि भाई जो फंड मैनेजर होते हैं वो गलत स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लेते हैं, नहीं पता होता, ह्यूमन एरर है। लेकिन अगर ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पास जो इन सब चीज़ों को एनालाइज कर पाए, तो ऐसे इस सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे स्टॉक्स को आप बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम होगा इसका। दूसरा काम होगा डाटा ड्राइवन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ये क्या करेगा, डेटा, भाई इस सॉफ्टवेयर के पास बहुत बड़ा डाटा है, इन दुनिया का सबसे बड़ा डाटा है समझ लीजिए, क्योंकि इसके पास मार्केट का ग्लोबली बहुत सबसे बड़ी कंपनी है भाई, सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसलिए डेटा भी बहुत ज़्यादा है। तो उस डेटा का यूज़ करके क्या करेगा, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कर सकता है और करेगा भी इसके। और लिखा है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्ड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। ठीक, अच्छा इसके अलावा क्या है, सिनेरियो सिमुलेशंस। क्या करेगा ये कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं, जैसे कि क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गई, ग्लोबल सेल ऑफ आ गया। भाई ग्लोबल के अंदर ग्लोबली सारे के सारे देशों में सेलिंग लगी हुई है, हर कोई बेचने में लगा हुआ है, अपने स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को, ETFs को बेचने में लगा हुआ है। दूसरी बात, मार्केट ऐसी है कि सेबी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इंडियन गवर्नमेंट है उसके नॉर्म्स में कुछ चेंज कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ये क्या करेगा, सिमुलेशंस रन करेगा कि भैया अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो हमारा जो फंड है, मतलब जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड, वो कैसा परफॉर्म करेगा। इस तरीके के सिमुलेशन चलाए जाएंगे, जैसे हम देखते नहीं है इंग्लिश फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में सिमुलेशन चलते हैं, इस तरीके से। इसके अलावा ये कंप्लायंस की और ऑटोमेशन भी करेगा। आजकल के समय में आपको पता भी कंप्लायंस बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, नए नए सेबी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा नई नई चीज़ें आती रहती है। कंप्लायंस करना, उनको चेक करना, उनको ठीक तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को करना, वो भी एक टास्क है इस सॉफ्टवेयर की। ये है भाई इस सॉफ्टवेयर की वर्किंग। बाकी ये जो जियो ब्लैकरॉक फंड है, आपको पता ही है इसके अंदर क्या है, ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मिश्रण है, फ्लेक्सी कैप फंड है। इसके बारे में आपको पहली सारी चीज़ें पता है, तो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो दोबारा से नहीं बताऊँगा आपको। बाकी हाँ, 65% हिस्सेदारी इसके अंदर इक्विटी की होगी और 35% तक की हिस्सेदारी डेट कैटेगरी की हो सकती है, अप टू 35 और अप टू 65 तक आपका इक्विटी हो सकती है, ऐसा है इसके अंदर। साथ में इसके अंदर जो रियल एस्टेट है उसके कुछ 10% भी रख सकते हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं, भाई मार्केट के हिसाब से वो सब चीज़ इसमें ऐड हो सकती है। ये है भैया इस फंड की पूरी वर्किंग। अब ये तो हो गई इसके पोर्टफोलियो की बात, अब मैं बात करता हूँ आपके पोर्टफोलियो की बात। तो देखिए, आप तो अपना पोर्टफोलियो भाई जियो ब्लैकरॉक से बनवा नहीं सकते हैं, जो ब्लैकरॉक का जो सॉफ्टवेयर वाला दिन, लेकिन हाँ आपके लिए पोर्टफोलियो, हम आपका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग। तो आप अगर नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा के चेक कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे साथ व्हाट्सअप नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड की बात। अब बात करते हैं वो बिटकॉइन कौन सा है भैया जिसने इतना तहलका मचाया हुआ है। आप सोचो, लिखा है जियो ब्लैकरॉक नहीं, खाली ब्लैकरॉक की बात हो रही है, ब्लैकरॉक बिटकॉइन ETF। ऐसा होता है, अभी ना बहुत समय से हम जियो ब्लैकरॉक की बात कर रहे हैं, इसलिए ना जबान के ऊपर जियो जरूर आता है। यहाँ पर सिर्फ ब्लैकरॉक की बात हो रही है। ब्लैकरॉक वालों ने 21 महीने पहले, मतलब ऑलमोस्ट 1.25 साल पहले, एक नया बिटकॉइन ETF लॉन्च किया था, जिसका नाम था ये लिखा आई शेयर बिटकॉइन, इसका नाम ये था आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट ETF, IBIT, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो इसने क्या करा है भाई, 21 महीने में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिट, तो इस बिटकॉइन ने क्या किया है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिटकॉइन बन गया है, मात्र
21 महीने में। और साथ में इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है वो हो गई है $100 बिलियन। आप ये देखिए, तो भाई ये है। और इसकी जो एनुअल फीस है ना वो ही $243 मिलियन है, इसके एनुअल फीस। और इसके जो कंपटीटर थे ना, कौन से, IWF, EFA, ये भी बिटकॉइन है, इनको भी बीट कर दिया ये। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई बिटकॉइन अभी इंडिया के अंदर अवेलेबल है क्या नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइंस वगैरह के अंदर अभी कोई ETF अभी ना ऐसे एज अ अभी मेरी नॉलेज में नहीं कोई अवेलेबल है। और भैया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप कि मार्केट के अंदर ये बिटकॉइन का ETF इंडिया में अवेलेबल है, ज़रूर बताइएगा मुझे। और अभी ना इंडिया के अंदर ऐसा इकोसिस्टम भी नहीं है बहुत ज़्यादा कि बिटकॉइंस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो, बहुत सारी चीज़ें हो, ऐसा है नहीं। लोग जानना चाहते हैं बिटकॉइंस के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में, लेकिन अभी तक इतना ज़्यादा कुछ अवेयरनेस नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का पीछे से सपोर्ट नहीं आ रहा है। ये है भाई। तो वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।